हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन इन द स्टोरी इन प्लेसेस चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे जैसलमेर के पास एक गांव है जिस गांव का नाम है कुलधारा, जो कि एक श्रापित गांव के नाम से जाना जाता है। और वहां पर लोगों का कहना है कि लगभग जो भी जाता है, जो एक रात वहां रुक जाता है, वो जिंदा नहीं बचता है और वहां आत्माएं भटकती रहती हैं। तो इस स्टोरी में हम लोग जानेंगे इस गांव के बारे में कि कौन सा गांव है और क्या वहाँ का स्टोरी है। तो आज से 200 वर्ष पहले लगभग परिवार ब्राह्मणों का एक गांव था, चौरासी गांव था, जो कि कुलधारा के नाम से जाना जाता था और जो राजस्थान में पड़ता है और जैसलमेर शहर से लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हुआ यह था कि जो कुलधारा था वो परिवार ब्राह्मणों का गाँव था और वहाँ बहुत ही संपन्न ब्राह्मण रहा करते थे। और बहुत ही वहाँ ये था कि उस समय वो लोग वर्षा आदि के पानी को रोक के अपना पूरा धान उपज और अनाज उत्पन्न करते थे और बहुत ही संपन्न रहा करते थे। और लगभग वो सोना, हीरा, जवाहरात ये सभी रखा करते थे। तो उस समय उस पूरे जो मतलब कि जो एरिया था उसका एक दीवान था, सालिम सिंह। वो दीवान हुआ करता था उधर का। तो वो दीवान उस समय दीवान लोग मेन थे जो टैक्स वसूला करता था। तो एक बार वो एक गांव में पहुंचा तो उसकी नज़र परिवार ब्राह्मणों की पुजारी की बेटी पर पड़ी, जो कि बहुत ही सुंदर और मस्त थी। तो उसको देखकर वो लोभित हो गया और उसकी सुंदरता को पाने के लिए अपने मन में गलत भावना पैदा कर लिया। ऐसे बार बार गांव में आना जाना, 2-3 बार आने जाने की कोशिश किया, फिर उसको उठवाने की कोशिश किया, बहुत तरह का अपने से मतलब चुपचाप प्रयास किया, बट ये संभव नहीं हो। तो उसने क्या किया कि अपने दूत के माध्यम से ब्राह्मणों को ये सूचना भिजवाई कि अगला पूर्णमासी की रात तक अगर उस पुजारी की लड़की को हमारे पास नहीं भेजा गया तो पूरे 84 गांव कुलधारा को मैं ख़त्म कर दूँगा। और पूर्णमासी में लगभग 4 से 5 दिन बाकी था। ये खबर जब परिवार ब्राह्मणों के पास पहुंची तो उन लोगों में हड़कंप मच गया। भाई किसी की बेटी की इज्जत का बात है। तो उस समय लोग इतने स्वार्थी नहीं थे जैसा अभी युग चल रहा है, किसी को अपने बारे में सोचें। लोग पूरे समाज और पूरे अपने सोसाइटी और पूरे अपने जो लोग हैं उनके बारे में उनको सोच लेकर चलते थे। तो उन सब ने एक तत्कालीन जो है इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उसमें सारे लोग ये हुए और पंचायत बैठा और पंचायत में निर्णय लिया गया कि क्या किया जाए। तो सब लोग ने एक सुर से बोला कि हम लोग लड़की को नहीं भेजेंगे, भले इसके लिए जो होना पड़े। तो फिर वो लोग बोले कि भाई सालिम सिंह तो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, भयानक आदमी है, खतरनाक आदमी है, किसी को छोड़ेगा नहीं और उससे हम लोग लड़ भी नहीं सकते, हम लोग 600 और कहाँ उसकी सेना। उन्होंने डिसीजन लिया कि हम लोग रातों रात इस गांव को अभी मतलब मीटिंग ख़त्म हुआ और जो जैसे जिस हालात में है, जो जरूरी का सामान है जितना ले जा सकता है लेगा और अभी निकलेगा। तो सब लोगों ने इस पर हामी भरा और सब लोग वहाँ से निकले और अपने घर में गए। जो इससे जो था चूल्हा पर जो बर्तन है वैसे ही छोड़ दिया, कपड़ा जैसे वैसे छोड़ दिया, जो जरूरी का सामान था, जो अपने कीमती सामान थे, गहना जवाहर जो जितना लोग जा सकते थे और लेकर गए। और उस समय इतना सुविधा भी नहीं था, निकलना भी जल्दी था, क्योंकि अगर पता चल गया उसको तो फिर किसी को छोड़ेगा नहीं, रास्ते में भी हमला करवा सकता था। तो ये वहाँ से लोग जो है कि जिस हालत में थे वैसे निकले और ये किए। तो कहानी ये है कि वहाँ ऐसा क्यों होता है। वहाँ के पंडितों ने जब गांव को छोड़ा तो ये कहा जाता है कि उन्होंने श्राप दे दिया कि कोई भी यहाँ पर अगर रहने आएगा या बसने आएगा तो बस नहीं पाएगा और शांति से रह नहीं सकता है इस गांव में। तो इसके बाद जब सालिम सिंह जो है आया अगले पूर्णमासी के अगले दिन अपने वादे के मुताबिक हमला करने के लिए, तो आकर देखा कि कोई है ही नहीं, कपड़ा ऐसे ही है, बर्तन ऐसे ही है, जबकि चूल्हे से आग भी सुलग रहा है। तो हक्का का पक्का रह गया सब लोग कि ऐसे कैसे हुआ, रातों रात कोई कैसे इतने जल्दी ये लोग खाली करके चला गया। इसके बाद वहाँ और कुछ लोग वहाँ जाकर खुदाई भी करवाएं कि कुछ सोना और ये, क्योंकि पंडित लोग बहुत संपन्न थे, कुछ मिले लेकिन कुछ मिला नहीं, पता नहीं मिला क्या मिला अलग बात है। लेकिन वो लोग वहाँ रहने का भी कोशिश किया कि चलिए चले गए तो एक गाँव खाली हो गया तो हम लोग रहेंगे। लेकिन जो लोग भी रहा
या तो वो मर गया या गायब होने लगा, उसका पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। तो धीरे धीरे ये बात सामने आने लगी कि इस गांव में जो लोग श्रापित गांव हैं, जो लोग भी रहते हैं या रहने आते हैं, उनके साथ ये हो जाता है। और वो चीज़ अभी तक भी चलते आ रहा है कि कोई वहाँ एक रात तक नहीं रुक सकता है। और लगभग गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर एकदम बोर्ड लगाया गया है, 4 बजे से पहले अब जाते हैं लोग टूरिस्ट की तरह, और 4 बजे से पहले पहले रात होने तक, शाम होने तक उनको वहाँ से निकलना होता है। और टिकट भी लगने लगा है अभी, मतलब एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है जिसको लोग मतलब देखने के लिए, जानने के लिए जाते हैं, इंटरेस्ट लेकर जाते हैं कि भाई क्या था ऐसा। तो ऐसे लोगों को तो ऐसा आपको सुनकर फील नहीं होगा, कभी आप जाइएगा तो फील होगा। जो लोग गए हैं उन्होंने वहाँ का स्टोरी बताई है कि वहाँ जाने के बाद कुछ ना कुछ फील होता है। और उन्होंने अपने घर को ऐसे बनाया था कि तापमान राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन वहाँ के उनके घरों में जाने पर मतलब बहुत ठंडा लगता है। और कुछ ना कुछ, किसी न किसी का चलने का, वहाँ से गुजरने का, ये जो है मतलब एहसास ऐसा होता है, डरावना एहसास होता है। वहाँ बड़े बड़े लोग भी गए हैं, और पैरामेडिकल एक्टिविटी के जो लोग हैं वो लोग भी गए हैं, तो उनको भी ऐसी संभावनाएं दिखी है कि कोई आत्मा या कोई मतलब एनर्जी यहाँ पर है। तो ये है कुलधारा गांव की सच्चाई, जहाँ लगभग अभी 600 से ज़्यादा लोग गायब हो चुके हैं अभी मतलब, और पहले जो हुए हैं तो लोग हुए हैं। तो ये श्रापित गांव था।